Hello students, in last video we had solved question number first of exercise 2.4. Now we will start with the second question of exercise 2.4. In question number second, find a cubic polynomial with the sum of the product of its zero taken two at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। आपको क्यूबिक बनानी है और उसके बारे में आपको कहा गया है कि सम मतलब क्यूबिक के जो जीरोस होते हैं उनका सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी है 2। सेकंड दिया है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम मीन्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और इसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ से -7। और थर्ड दिया है यहाँ पर एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू दिया है -14। आप कंस्ट्रक्ट करना है आपको क्यूबिक। कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था क्यूबिक के लिए k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये प्रोसेस आपको पहले बता चुका था मैं क्यूबिक कंस्ट्रक्शंस की। अब आपको करना क्या है, केवल ये जो वैल्यू है ये और ये तीन वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या आएगा यहाँ पर के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर -7, तो -7x माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी दी है -14, तो -14। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स क्यूब इधर -2x स्क्वायर इधर -7x और लास्ट में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 14। और जानते हैं कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो एक ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। तो इस टाइप से हम क्यूबिक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यदि हमें इनकी वैल्यू दी हो तो ये था क्यूबिक का कंस्ट्रक्शन जिसमें हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट तीन चीज़ें दी हो तो उससे हम क्यूबिक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब -3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यदि इस क्यूबिक के ये तीन जीरोस हैं तो इन जीरोस का जो ए और बी है उसकी वैल्यू निकालना है आपको। इस जीरोस में आपको ए बी के फॉर्म में दिया है और इस ए और बी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे तो ये यदि जीरोस है इसका मतलब ये क्या कि ये अल्फा की वैल्यू है, मतलब अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू ए और गामा की वैल्यू ए प्लस बी। ये आपको अल्फा बीटा और गामा के रूप में दिया है। अब हमें ए और बी के लिए निकालना है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर वो रिलेशन जो है कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में होता है उनका यूज़ करना है और उनसे निकल लेगा यहाँ पर ए और बी की वैल्यू। अब रिलेशन क्या है तो पहला रिलेशन आप कैसे जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, अब ये रिलेशंस लेना है और इससे हमें ए ये जो स्मॉल है यहाँ पर जो जीरोस पे दिए हैं उनकी वैल्यू निकालना है। अब ये जो बी और ए है ये कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक है, जो बी और ए है यहाँ पर कोफिशिएंट जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें से निकालना है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है तो अल्फा की वैल्यू है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए, गामा की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए प्लस बी। अब ये बी और ए की वैल्यू क्या निकलेगी तो बी और ए की वैल्यू यहाँ से निकालना है, ये यहाँ से क्यूबिक के जो कोफिशिएंट उनमें से। तो बी की वैल्यू यहाँ पर देखें तो ये -3 है और माइनस माइनस +3 हो जाएगा यहाँ पर। और ए की वैल्यू कितनी है तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखें तो कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -b से +b कैंसिल हो जाएगा।
इनका सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a और इधर आ जाएगा 3। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ की a की वैल्यू आ गई आपकी 1। इस टाइप से a आ गया। तो पहला रिलेशन लगाया हमने, पहला रिलेशन मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इससे हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई। अब इसी बात से हम दूसरा रिलेशन लगाएंगे, कौन सा, प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए वाला, जिससे कि हम बी की वैल्यू निकाल सकें। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा इंटू गामा करना पड़ेगा। अल्फा कितना है, अल्फा है ए माइनस बी, बीटा कितना है ए, फिर गामा कितना है तो ए प्लस बी, और इक्वल टू में अब डी कहाँ से है, यहाँ से मिलेगा क्यूबिक के कोफिशिएंट जो है, तो डी की वैल्यू 1 है तो -1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन में कर देंगे। अब इंटू करेंगे तो पहले ए माइनस बी का ए प्लस बी के साथ इंटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू -1। अब इसको आगे सॉल्व करने के पहले थोड़ा ध्यान से देखें, तो हमने ये जो फर्स्ट रिलेशन है उस रिलेशन का उपयोग करके ए की वैल्यू निकाल ली है। ये ए की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1। अब 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बी स्क्वायर के लिए क्या आ गया यहाँ से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, और बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस √2, क्योंकि जब हम किसी क्वांटिटी का रूट निकालते हैं तो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी, दोनों लेना होता है। तो यहाँ से डी की दो वैल्यू आई, एक आई +2, डी की वैल्यू +√2, और एक बी की वैल्यू आ गई -√2। अब ये तो हमने बी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, इनकी वैल्यू भी निकालना पड़ेगी। ये जो जीरोज है इनकी वैल्यू भी निकालना है, ये भी बताना है कि ये जीरोज की वैल्यू क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी जो वैल्यू है इनका उपयोग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे। तो हमने ए की वैल्यू क्या निकाली थी 1, बी की वैल्यू क्या निकाली, हमने 2 वैल्यू निकाली, 2 के अनुसार चलना पड़ेगा। पहले हम लेंगे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू लेंगे +√2। सेकेंड टाइम क्या करेंगे, तो सेकेंड टाइम ए की वैल्यू तो वही 1 रहेगी, लेकिन बी की वैल्यू चेंज हो गई, वो है -√2। इस टाइप से हमारे पास 2 टाइप के जीरोस आएंगे। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे पहला जीरो क्या आएगा, तो पहला जीरो हमने अल्फा की वैल्यू क्या बताई थी, ए माइनस बी, ठीक है। अब ए कितना है 1, बी कितना है +√2 मीन्स -√2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो पहला अल्फा के लिए हो गई 1 -√2। फिर दूसरा बीटा जेट निकालना है, तो बीटा क्या था हमारे पास ए था, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो बीटा तो 1 ही रहेगा। अब गामा, गामा क्या था हमारे पास a प्लस बी, ए की वैल्यू है 1 प्लस बी की वैल्यू है √2, तो 1 + √2। तो इस तरह से ये 3 जीरो हो सकते हैं, या फिर अभी कन्फर्म ये नहीं कि यही होंगे, वैल्यू और हो सकती है, और वो है कि जब ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू -√2 होगी, तब क्या होगा, तब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी कहा था हमने, और ए की वैल्यू 1 माइनस साइन का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा +√2, तो अल्फा हो जाएगा 1 + √2। बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए, और वो तो सेम 1 रहेगी, और गामा की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी, और ए कितना है 1, बीटा कितना है -√2, इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यदि हम -√2 लेते हैं तो 1 + √2 1 और 1 -√2 बनता है, यदि +√2 लेते हैं तो 1 -√2 1 और 1 + √2। तो इस तरह से ये भी जीरो हो सकते हैं और ये भी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो 2 आई, एक +√2 और एक -√2, और दोनों आंसर हमें लिखना कंपल्सरी है, ये दोनों बताना जरूरी है, क्योंकि ये शो करता है कि हमें मालूम होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी का रूट निकालते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमें दोनों आंसर लिखना बताना पड़ता है कि इस तरह से हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, ठीक है। ओके, थैंक यू।